Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and good. Welcome to my YouTube channel, Physical Education with Aman. So today we are going to study our chapter that is Physiology and Injuries in Sports. Today we are going to study part 4 and we will finish our chapter. So last 3 parts में मैंने आपको बताएगा, बहुत सारे मैंने आपको टॉपिक्स बताए, बट जो हमारा थर्ड पार्ट था मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज के बारे में बताया। तो इंजरीज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज और डिसलोकेशन। हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या कि इंजरीज जो होती है हमारी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की भी हो सकती हैं। एक होती है हमारी एक्यूट और एक होती है हमारी ओवरयूज। बस बेसिकली आप लोग का जो भी कुछ अगर पूछता है तो आप लोग क्या बताओगे? 3 टाइप्स के। ठीक है, कौन से 3 टाइप्स के? बोन, डिसलोकेशन एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। आज हम लोग मैंने आपसे बोला था कि आपको लास्ट पार्ट 4 में मैं आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट एड का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग बताइए फर्स्ट एड का फुल फॉर्म क्या है। सो हम लोग अपने चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं और आज के चैप्टर को हम लोग फिनिश करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड आप लोगों को सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि फर्स्ट एड कब दिया जाता है? हम लोग बेसिकली देखते हैं कि जब कभी किसी को चोट लग जाए हम तब देते हैं। बट बेसिकली हमें क्या होता है? फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट एड कब दिया जाता है? फर्स्ट एड तब दिया जाता है जब किसी पर्सन को क्या हो? चोट लगी हो, ज्यादा गहरी चोट लगी हो, या हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या कि हम लोग फर्स्ट एड का यूज तब करेंगे जब हमें क्या करना है? किसी की लाइफ सेव करनी हो। कब तक? जब तक क्या मेडिकल हेल्प हमें नहीं मिल रही है। यानी मतलब मेडिकल हेल्प का मतलब ये हो गया कि जब तक हमारे डॉक्टर्स या एम्बुलेंस क्या हो? अराइव ना हो, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी पर्सन की लाइफ को सेव कर सकते हैं। बेसिकली फर्स्ट एड का मेन एम यही है क्या कि पर्सन की लाइफ को सेव करना जब तक कि मेडिकल हेल्प या डॉक्टर्स अराइव नहीं करते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे आज? फर्स्ट एड का सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे कि फर्स्ट एड का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले क्या है? फर्स्ट। ठीक है, एफ से क्या हो गया हमारा? फर्स्ट, सबसे पहला। ठीक है, सेकंड हमारा क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, 2 वर्ड मैंने बता दिए फर्स्ट के। एफ से क्या होगा? फर्स्ट। आई से इन्वेस्टिगेशन। आर से क्या होगा? रिसर्च। हाँ, रिसोर्स नहीं। आर से हमारा क्या होगा? रिलीफ। एस से हमारा क्या हो जाएगा? एस से हमारा यहां पर क्या होगा? सोर्स नहीं, सिम्टम्स। और टी से हमारा क्या होता है? सिंपली ट्रीटमेंट। ये तो हो गया हमारा किसका? फर्स्ट का फुल फॉर्म। अब आते हैं क्या? अब इनको अगर हम लोग समझें फर्स्ट को तो कैसे समझ सकते हैं FIRST से कि सबसे पहले क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? जो भी क्या है पहला काम, ठीक है, कि जैसे किसी को चोट लगी हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? वहां पहुंचेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? ऐसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब यहाँ ये नहीं होगा कि एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्यों हुआ, कैसे हो गया, ये नहीं। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हो गया कि वो पर्सन जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ है या जिसको चोट लगी है, क्या उसको कहां पे चोट लगी है? ठीक है, उसका ज्यादा खून बह रहा है कि ब्रेन में चोट लगी है, तो उसको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या करेंगे? इस चीज का हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थर्ड यहाँ पे क्या होगा? रिलीफ देना। अब रिलीफ हम लोग कैसे देंगे? रिलीफ हम लोग कैसे देंगे कि हम लोग क्या होता है? जब आप देखोगे क्या जब भी एक्सीडेंट होता है, इंजरीज होते हैं, तो क्या होते हैं? लोग वहां पे भीड़ बना लेते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है? एयर आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? जो भी हमारा क्राउड है उनको क्या करेंगे? थोड़ा सा हटाएंगे ताकि क्या हो? उस पर्सन को थोड़ा एयर मिले जिसकी
करे, वो रिलीफ थोड़ा सा फील करे। ठीक है, दूसरी चीज ये भी हम लोग कह सकते हैं क्या, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर लिए किसकी कि इंजरीज कहाँ हुई है, कैसे क्या है, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको फौरन वहां पे उस चीज से सब ब्लड क्या हो रहा है कंटिन्यूसली बह रहा फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली वहां पे ब्लड को स्टॉप करेंगे। अब स्टॉप कैसे करेंगे, हो सकता है क्या हमारे पास क्या हो, हमारे पास बैंडेजेस हो, स्टिचेस हो, जिसको हम लोग क्या करेंगे उस पार्ट को भी या हम लोग किसी कपड़े से उसको बांध देंगे हल्के से, ताकि जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाए या ब्लड स्टॉप होना, मतलब जो ब्लड हमारा वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा जैसे जैसे ब्लड स्टॉप होगा तो ब्लड की कमी होने से बचेगा, और ब्लड की जब कमी होगी तो क्या होगा उसको रिलैक्स फील होगा। अब सिम्टम्स में भी हमें क्या होने चाहिए, पता होनी चाहिए। अब हमें पता चला कि पता ही नहीं है क्या कि हमें क्या हो रहा है कि अब ये पता चला कि हमें भैया फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं मोच का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मोच का ट्रीटमेंट करने से मतलब क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्चर में सीधा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम क्या, ब्लड ज्यादा बह रहा है तो ब्लड को सबसे पहले काम करेंगे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरा क्या हो गया, अब पता चला कि भाई मैं पैर क्या करें उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बोन हमारी ब्रेक हो गई है तो बोन क्या होगी, वो तो ब्रेक रहेगी। अब आप चाहे उसको चाहे जितना शिफ्ट कीजिए चाहे जितना कीजिए क्या होगा, बोन हमारी वो जुड़ेगी नहीं। तो जब हमें उसके सिम्टम्स ही नहीं पता होंगे तो क्या होगा, हमें परेशानी होगी, हम सामने वाले को क्या करेंगे और ज्यादा पेन एहसास करने लगेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हमें इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किसकी, इंजरीज के बारे में, तभी तो हम लोग क्या करेंगे उसके सिम्टम्स को समझ पाएंगे, उसके सिम्टम्स को जानेंगे कि हम लोग देख के भी किसी को आइडिया लगा लेते हैं। एग्जांपल समझिए, जैसे होता क्या है कि हम लोग कभी कभी वर्कआउट नहीं करते या सो के उठते हैं तो क्या होता है हल्का सा बॉडी में पेन होने लगती है, तो उस टाइम में क्या पता होता है कि हम लोग समझ जाते हैं क्या कि रात में करवट लेते हुए सो गए होंगे या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है। बट अब हमें ये ना पता हो सिम्टम्स क्या है, पेन हो क्या करें, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, तब तो ये चीज गड़बड़ हो जाएगा। तब जाओगे वहां डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर एक्सरे करवाएगा आपको, पर आप परेशान हो गए और फिर आप बाद खुद ही नोटिस करोगे क्या कि आप क्या हो गए, खुद ही सही हो गए। तो हमें इन सब चीजों के सिम्टम्स पता होने चाहिए कि इंजरीज हमारी क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है। फिर आते लास्ट में ट्रीटमेंट देना। मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट देना। ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या क्या ब्लड ओवरफ्लो हो रहा है, ब्लड ज्यादा गिर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली ब्लड को सबसे पहला स्टॉप करेंगे। अब हमें यही पता है कि ब्लड को स्टॉप करना है, पता चलेगा हम उसको उठाए जा रहे हैं, भैया तुम ऑक्सीजन बस एयर लेते रहो, ऑक्सीजन लेते रहो, एकदम रिलैक्स फील पड़ रहा नहीं, हमें पता ही नहीं है क्या कि इसके साथ हम लोग ट्रीटमेंट और क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने ब्लड फ्लो किया, ब्लड को हमने क्या किया, स्टॉप किया। ठीक है, ब्लड को स्टॉप किया हमने हाथ से। अब हमें यही पता है क्या कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बैंडेजेस भी लगा सकते हैं या उसके आसपास की जो भी क्या है छिल मिल गए हैं एरिया पार्ट्स, उनको भी क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ताकि जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं क्या हो जल्दी से रिड्यूस हो सके, ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसकी बात करते हैं एड। बेसिकली अब फर्स्ट एड जो है ये हम लोग ने 80s 70s के अराउंड आसपास हम लोग फर्स्ट एड स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एड के, हम लोग बात करते हैं एड में हमारा क्या होता है। सबसे पहला बताइए, आज तो हमें पता चल गया क्या कि क्या होगा अगर एक्सीडेंट होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इमीडिएटली काम करते हैं ना तुरंत, जैसे घर से अगर कुछ कह दे भैया ये करना है तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत काम करने लगते हैं। नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी। ठीक है, ऐसे क्या हो गया हमारा इमीडिएटली। चलिए इमीडिएटली हो गया। अब हमें बताइए डी और ए से क्या हमें मिलेगा। जैसे डी से तो हम मान सकते हैं क्या, जल्दी बताइए। देखो डी और ए से हमें क्या मिल सकते हैं, देखो फर्स्ट हम लोग क्या किया, इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सीधा क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे ना। अरेंजमेंट इन द सेंस मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे क्या, टूल्स या मेडिकल, जैसे
लोग देखोगे जैसे आपकी गाड़ी में क्या होता है, अधिकतर फर्स्ट एड बॉक्स पड़े रहते हैं। हम लोग की जो कंपनीज होती है गाड़ी की, व्हीकल की, वो फर्स्ट एड टूल्स हमेशा प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से हम लोग क्या करें, उसका ट्रीटमेंट कर पाए। जैसे आपको मैंने बताया बैंडेजेस है ना, स्टिचेस, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो गई, कॉटन हो गए, डेटॉल हो गए, ये सब चीजें क्या होंगी, हमारे हम लोग क्या करेंगे, तुरंत उसको अरेंज करेंगे और फिर इमीडिएटली करेंगे उसको क्या, उसमें यूज करेंगे। और लास्ट में क्या होगा, जो हमारे कॉटन है या बैंडेजेस है उनको यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको थ्रो कर देंगे, मींस डिस्पोजल, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको तुरंत डिस्पोजल कर देंगे। ये हो गया क्या हमारा फर्स्ट एड का फुल फॉर्म। चलिए अब हमारे साथ बोलिए जल्दी, फर्स्ट एड का फुल फॉर्म, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, रिलीफ, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड एड में क्या हो गया हमारा, अरेंजमेंट, इमीडिएटली, डिस्पोजल। अब जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और फर्स्ट एड का फुल फॉर्म अपने कॉपी में जल्दी से नोट कीजिए। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं क्या, हम लोग को ये पता चल गया कि फर्स्ट एड हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एड कब देते हैं, क्यों देते हैं, ठीक है, और फर्स्ट एड का फुल फॉर्म क्यों, और कहां-कहां हम लोग फर्स्ट एड का यूज दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट एड का मैंने आपको एक तरीके से और बताया, जैसे हम लोग समझे इस एग्जांपल में क्या कि हमारे बॉडी में स्ट्रेन हो गई हो या स्ट्रेन हो गई, तो मैंने आपसे पार्ट थर्ड में आपसे मैंने एक चीज बताई थी, क्या हम लोग इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, यहाँ पे कोल्ड का, मींस कोल्ड हम लोग थेरेपी दे सकते हैं, चाहे आप वाटर का यूज कीजिए इसमें, चाहे आइस का यूज कीजिए या किसी भी चीज का कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या होगा, इंस्टेंटली हमें इससे क्या होगा, पेन और स्वेलिंग से क्या होगा, हमें रिलैक्स फील होगा, और जब रिलैक्स फील होगा तो क्या होगा, ये हमारा हम लोग जल्दी से जल्दी क्या होंगे, उस गेम में या उस एक्टिविटी में हम लोग अगेन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्यूशन से, लैक्रेशन से, इन सब में क्या होगा, जैसे हमें क्या हो, स्किन छिल गई, ब्लड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत हम फर्स्ट एड का यूज करके क्या करेंगे, जो भी क्या है, ब्लड ज्यादा बह रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लड को स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। फिर डेटॉल या सेवलॉन के थ्रू हम लोग क्या कर लेंगे, उस पार्ट को क्लीन कर लेंगे, ताकि जो भी क्या है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, डेड हो जाए, ताकि उसके बॉडी में कोई इंफेक्शन टाइप का ना फैले, ठीक है। तो ये सब चीजों का हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। बताइए फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि सबसे पहला काम क्या होगा ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एड का, लाइफ को सेव करना, मींस क्या होगा, एक तरीके से सेफ गार्ड का रूप करना, क्या मींस प्रोवाइड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जल्दी बताइए, एक सेफ गार्ड, सेफ गार्ड ऑफ लाइफ, मींस जब कभी क्या होगा, फर्स्ट एड की अगर हमें जरूरत पड़ेगी, जब तक हमारा डॉक्टर्स अराइव नहीं होंगे या मेडिकल ट्रीटमेंट का या मेडिकल हेल्प हमें प्रोवाइड नहीं होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर्सन की लाइफ को सेव करेंगे। सडनली जब एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने तरीके से या फर्स्ट एड का यूज करके पर्सन की लाइफ को सेव करते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर हम लोग अपने फर्स्ट एड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव अगर नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है क्या, जब तक कि डॉक्टर्स अराइव हो तब तक में क्या हो, वो पर्सन की डेथ हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एड क्या काम करता है हमारा, सेफ गार्ड, किसके करती है, लाइफ की, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, प्रोवाइड्स अर्ली मेडिकल है, ठीक है।
प्रोवाइड अर्ली मेडिकल एड मींस जल्दी से जल्दी क्या होता है, जैसे एक्सीडेंट का एग्जांपल समझो, जैसे एक्सीडेंट हुआ तुरंत क्या हुआ, किसी ने क्या किया, मेडिकल हेल्प किया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसकी लाइफ सेफ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइड अर्ली मेडिकल एड। अब मेडिकल एड में क्या हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसके सिम्टम्स को देख, सिम्टम्स क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या देखेंगे, उसके क्या, उसको सेव करेंगे। सेव कैसे कर सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट देके। ठीक है, और ट्रीटमेंट देके कब, जब उसके बारे में हमें क्या पता हो, उसके इंजरीज के बारे में हमें जानकारी, उसके सिम्टम्स क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग को पता है क्या सिम्टम्स में मोच होती है, ठीक है, पैर में मोच आ जाती है, तो क्या होता है, हम लोग को सिम्टम्स को पता है क्या कि हमारे पैर में बहुत पेन करेगा और स्वेलिंग होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता होगा, सिम्टम्स पता है। तो वैसे ही क्या हो गए, वैसे ही क्या हो गए, हमें इंजरीज के सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सकते, मेडिकल एड दे सके और उस पर्सन की लाइफ को सेव कर सके। और इनकेस अगर ये भी हो सकता है कि हम लोग उसको सही तरीके से क्या कर सके, सही प्रॉपर तरीके से उसको सही कर दें, तो वो भी पॉसिबल है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए क्या कि मेडिकल एड कोई भी दे सकता है ना? नहीं, मेडिकल एड कोई भी नहीं दे सकता है, स्पेशली इसका एक कोर्स होता है। फर्स्ट एड का भी एक अलग तरीके से कोर्स होता है, जिसमें क्या सिखाया जाता है, ट्रीटमेंट देना, मेडिकल एड देना। ठीक है, सभी लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें तो हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे हमें क्या पता है कि कभी कभी ऐसा होता है क्या, हार्ट अटैक आता है। ठीक है, हार्ट अटैक आता है तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, हम लोग को समझ नहीं आता, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास मेडिकल हेल्प ना हो, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, उस टाइम में बहुत सारी चीजें की जा सकती है। एक बार होता क्या है कि आप जैसे जो पर्सन को अटैक आया, ठीक है, क्या क्या सडनली ग्राउंड पे गिर जाता है, तो क्या होगा, आप तुरंत क्या करोगे, वहां जाओगे, अगर वो कैप पहना था आप उसको कैप उतारोगे, तुरंत शूज उतारोगे, तुरंत सॉक्स उतारोगे, और फिर क्या करोगे, आप पैर उसका लिफ्ट कर लोगे। ठीक है, उनकी वेस्ट के लेवल की हाइट से आप क्या कर लोगे, पैर को लिफ्ट कर लोगे, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या हो, वहां तक ना जाके कहां हो, ज्यादा से ज्यादा कहां पहुंचे, आपके हार्ट के पास पहुंचे। जब ज्यादा आपके हार्ट के पास पहुंचेगा तो आपका जो ब्लड का क्या है, अटैक है, ब्लड अटैक कब होता है, जब सही तरीके से ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जब आपको ब्लड सही तरीके से प्रॉपर होने लगेगा तो आपको हार्ट में रिलीज मतलब रिलैक्स फील होने लगेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए कि हम लोग सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और सडनली हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। थर्ड हमारा क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवरी को प्रमोट कर सकते हैं। रिकवरी कैसे, कि जैसे एक्सीडेंट हुआ, सडनली क्या हुआ, आपने फर्स्ट एड दिया। ठीक है, फर्स्ट एड देने के बाद क्या हुआ, सडनली वो पर्सन को रिलैक्स हो गया। ठीक है, जब उसको रिलीफ मिलने लगा तो क्या हो गया, वो वापस उस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग रिकवरी को फर्स्ट एड क्या करेगा, प्रमोट करेंगे। ये क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे रिकवरी को प्रमोट करेगा। फिर वो क्या करेगा, इस चीज को जाएगा, अपने आप से हो सकता है अपने आप से चले जाएगा, किसी सपोर्ट के थ्रू वहां जाएगा, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट कराएगा, मेडिकल लेगा, मींस मेडिसिन लेंगे और अपने आप को जल्द से जल्द और ज्यादा रिकवरी कर लेगा। ठीक है, ताकि वो जो भी वर्क कर रहा हो या उसको जो एक्टिविटी करनी हो या कोई गेम खेलना है, परफॉर्म करनी हो, क्या कर पाए, उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए या जा सके कहीं भी, जो भी कुछ वो वर्क कर रहा हो, जो भी उसकी कंडीशंस होगी। ठीक है, अब क्या है, हमारे कुछ कंडीशंस हमारे ऐसे भी होते हैं क्या कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या होगा, रिकवरी होगी। रिकवरी कब होगी, जब हमारे क्या होंगे, बॉडी में पेन रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, टू रिड्यूस पेन एंड सफरिंग।
रिड्यूस पेन एंड सफरिंग। हम लोग तुरंत जब फर्स्ट एड का हेल्प करेंगे तो क्या होगा, उसको पेन में रिलीफ मिलेगा और क्या क्या जो सफर कर रहा था किसका, लाइफ से, है ना, कि ऐसा ना हो कि वो एक्सपायर कर जाए, तब क्या हुआ, सफर करना हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट एड के थ्रू क्या कर लिया हमने, उसको उसकी लाइफ को सेव कर लिया और उसके जो पेन था उसको हम लोग ने क्या करवा दिया, रिड्यूस करा दिया। ठीक है, मींस वो खुद ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो पेन रिड्यूस हो जाएगा और लाइफ से क्या है, जो स्ट्रगल कर रहा था वो, ठीक है, उस इंसिडेंट होने के बाद या एक्सीडेंट होने के बाद वो क्या करेगा, वो लाइफ में वापस आ जाएगा, उसकी ब्रीथ खत्म नहीं होगी, मींस उसकी लाइफ खत्म नहीं होगी। ठीक है, अब इतना कुछ होने के बाद भी बहुत कभी ऐसे क्या होते हैं, कभी कभी हमारे साथ तुमने नोटिस करा क्या, एक्सीडेंट कभी कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं क्या, कि जब तक डॉक्टर्स अराइव नहीं करते तब तक ऐसा सिचुएशन कंडीशन आ जाता है क्या, कि पर्सन क्या सकता है, मर जाता है या ऐसा लगता है कि अब ये मरने वाला है। तो ऐसे कंडीशंस को क्या हो गया हमारे, हम लोग इस कंडीशन को कहते हैं कंडीशन फ्रॉम टर्निंग ग्रॉस ठीक है। जो फर्स्ट एड है आपकी क्या करती है, वो ऐसे कंडीशंस को स्टॉप करने क्या करती है, जो रॉस कंडीशन मींस, रॉस कंडीशन मतलब क्या हो गया कि पर्सन की लाइफ खत्म हो सकती है या वो उसकी लाइफ खत्म होने वाली रहती है। ठीक है, एक्सीडेंट के बाद तो क्या होती है, फर्स्ट एड क्या करता है, उनको हेल्प करता है और उनकी लाइफ को क्या करता है, हेल्प करता है ताकि वो लाइफ में वापस आ सके। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हमने पढ़ा क्या कि फर्स्ट एड का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट एड होता क्या है और फर्स्ट एड दिया कब जाता है। बेसिकली जो हमारा फर्स्ट एड है मैंने आपको बताया था क्या, 1870s के अराउंड ये हमारा फर्स्ट एड स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बेसिकली क्या था, ये दिया जाता था मिलिट्री वालों को। ठीक है, ये मिलिट्री वालों को स्टार्ट हुआ था देने के, ताकि क्या हो, आप देखोगे क्या जब युद्ध होते हैं मींस वॉर होते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्या कि उनको क्या लगती है, जो गोलियां होती हैं, बम होते हैं क्या आसपास उनके गिरते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा सोल्जर्स हमारे घायल हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे पर्सन होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, इंजरीज हो जाती है, जिनका पता लगा फ्रैक्चर हो जाता है, डिस्लोकेट हो जाता है, ठीक है, या छिल जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, तुरंत फर्स्ट एड देके क्या करते हैं, उनको सेव करते हैं, उनकी लाइफ को सिक्योर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्या कि किसी पर्सन को गोलियां लग जाती हैं, ठीक है, चेस्ट पे गोली लग गई है, हैंड पे गोली लग गई है, बैक पे लग गई है, नेक पे लग गई, तो सडनली क्या होता है, आदमी तुरंत फर्स्ट एड का यूज करके क्या करता है कि उस पर्सन की लाइफ को सिक्योर करने की कोशिश करता है, ताकि उस पर्सन की लाइफ क्या हो, सेफ हो जाए, जिसकी वजह से वो जीवित रहे। फर्स्ट एड के थ्रू हम लोग किसी की भी लाइफ को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कब, इमीडिएटली, जब तक कि डॉक्टर्स या मेडिकल हेल्प हमें प्रोवाइड नहीं हो रहा। ठीक है क्लास, तो आज हमारा था आखिरी इस चैप्टर का पार्ट 4 और आज हमारा फिजियोलॉजी एंड इंक्रीज इन स्पोर्ट्स, आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, तो आज ये चैप्टर फिनिश, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसका वीडियो देखिए, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। इनकेस अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप प्लीज मुझसे डाउट अपने क्लियर कर लीजिए। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।